नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ एक दर्शक के कहे अनुसार कुंडली के 3 योग लेकर। यह योग कुंडली में कैसे बनते हैं? सर्वप्रथम एक कमेंट आया, पंडित जी हमने सुना है कुंडली में परिवर्तन राजयोग, वाचस्पति योग और नपुंसक योग, ये क्या होता है? नपुंसक योग तो समझ में आता है, परिवर्तन राजयोग भी समझ में आता है, किंतु वाचस्पति योग यह क्या होता है और बनता कैसे है? तो हमने कहा ठीक है भाई, हमें तो कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए ही वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए ज्योतिष का कार्यक्रम। तो जब हमारे किसी दर्शक के मन में कोई प्रश्न हो, उसी पर वीडियो बनाई जाए, उसमें क्या दिक्कत? तो आप में से ही किसी एक दर्शक का कमेंट लेकर हमने आज 3 योग, जो कि वाचस्पति योग, परिवर्तन राजयोग और नपुंसक योग है, इन तीनों को लेकर हाजिर हूँ। वैसे तो देखिए, यह तीनों योग कुंडली में अनेकों प्रकार से बनते हैं, किंतु हम एक-एक पॉइंट को समझेंगे। क्योंकि वीडियो भी ढेर लंबी ना हो, तो एक-एक पॉइंट को समझेंगे कि यह योग कुंडली में कैसे बनते हैं। तो आइए पहले जाएँ परिवर्तन राजयोग के विषय में। देखिए दर्शकों, परिवर्तन राजयोग उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 2 शुभ ग्रहों ने परिवर्तन, सिर्फ राजयोग एक शुभ ग्रह ही नहीं, अशुभ ग्रहों के द्वारा भी बनता है। जैसे किसी शुभ ग्रह ने शुभ ग्रह की राशि से परिवर्तन कर लिया हो। उदाहरण से समझाएं आपको, तो हमारे पास देखिए अब माफ कीजिएगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि है। अब मान लीजिए इन्हीं सूर्य की राशि पे मंगल आकर बैठ जाए, लग्न में मंगल बैठ जाए और मंगल की राशि में सूर्य चले जाकर बैठ जाए, तो मंगल की 2 राशि होती है, एक मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। तो चाहे मेष राशि में ही चाहे वृश्चिक राशि में ही सूर्य बैठ जाए, तो ये होता है परिवर्तन राजयोग। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप किसी की कुंडली मत समझिएगा, ये एक उदाहरण से समझा रहा हूं कि सूर्य की राशि में मंगल बैठ जाए, मंगल की राशि में सूर्य बैठ जाए, दो परिवर्तन कहते किसे हैं? जब एक दूसरे से अदला बदली हो, वही परिवर्तन है। कुछ बदल गया हो, उसी का नाम परिवर्तन है। परिवर्तन की पर्यायवाची देखी जाए तो यही सब आता है। तो 2 ग्रहों ने आपस में एक दूसरे के घर में चले गए हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर लिए, उसी को कहते हैं परिवर्तन राजयोग। अब यही राजयोग, मान लीजिए यही परिवर्तन किसी शुभ भाव में, यानी पंचमेश का और नवमेश का हो जाए, पंचमेश का और नवमेश का हो जाए, पंचमेश का एकादशेश का हो जाए, द्वितीयेश का एकादशेश का हो जाए, तो राजयोग होता है। इसी का उल्टा कर दीजिए, द्वितीयेश का खष्टेश का हो जाए, तो ये राजयोग की जगह एक दुर्योग हो गया। द्वादशेश का या अष्टमेश का, या अब मान लीजिए पराक्रमेश का छठे भाव गोस्वामी के साथ हो जाए परिवर्तन, यानी यहाँ 7 नंबर की राशि है, मालिक हुए शुक्र, शुक्र आकर कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए। यहाँ 10 नंबर की राशि है, मालिक हुए शनि, शनि जाकर कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए। तो यहाँ पर तृतीयेश यानी पराक्रमेश ने और खष्टेश ने आपस में परिवर्तन कर लिया। ये एक दुर्युग परिवर्तन तो है, किंतु एक अशुभ योग का परिवर्तन है। वहीं पर पंचमेश एकादशेश आपस में परिवर्तन कर ले तो राजयोग हो गया। कहने का मतलब है 2 ग्रह आपस में परिवर्तन कर ले, एक दूसरे के घर में जाकर बैठ जाए, तो वो होता है परिवर्तन राजयोग। दूसरा हमने कहा था नपुंसक योग। दर्शक ने पूछा था नपुंसक योग, तो नपुंसक योग कुंडली में देखिए सप्तम भाव से बनता है। जैसे सप्तम भाव में बुध और शनि की युति हो जाए, सप्तम भाव में राहु बुध की युति हो जाए। अगर इन ग्रहों पर, यहाँ पर जो भी बुध, शनि या राहु जो भी ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए इनके ऊपर शनि की दृष्टि, पापक ग्रहों की दृष्टि, केतु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तब इसमें थोड़ी सी और प्रबल मात्रा में प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि और ये संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, इन्हीं के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब ये माइनस पॉइंट की थोड़ा कम लक्षण दिखेंगे, किंतु कुछ उम्र के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, किंतु इन्हीं पर अधिक पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तब ये लक्षण समझे प्रबल मात्रा में हो जाता है कि ऐसे जातक की कुंडली में नपुंसक योग बना है। दूसरा योग हो गया। बात करें तीसरे वाचस्पति योग की, तो वाचस्पति योग के विषय में विद्वान लिखते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी हो और उसी राशि में गुरु तथा बुध की युति हो। तो देखिए यहाँ पर ये पंचम भाव है और यहाँ पर 9 नंबर की राशि लिखी है। 9 नंबर यानी धनु राशि, 9 नंबर और ये 12 नंबर देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि लिखी है। अब इसी में आप देवगुरु बृहस्पति को साथ साथ बुध को बिठा दीजिए, तो ये हो गया वाचस्पति योग। अब इनके ऊपर देखिए दर्शकों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी योग कुंडली में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, वह योग और प्रबल होगा। पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, वह योग और डाउन होगा, माइनस पॉइंट में जाएगा। तो गुरु बुध की युति है, वाचस्पति योग बना। वाचस्पति योग के लिए विद्वान कहते हैं कि ऐसा जातक अधिक विद्वान होता है। अधिक विद्वान का मतलब कोई भी पढ़ाई 1-2 बार किताब देखे माइंड में बैठ जाती है। ऐसा जातक यदि गुरु और बुध से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करे, बिजनेस करे, व्यापार करे या स्वयं का कोई स्टार्टअप चालू करे, तो बड़ा ही अच्छा खासा इनकम करता है। तो ये 3 योग जो कि थे पहले राजयोग पहला था, दूसरा था नपुंसक योग और तीसरा था वाचस्पति योग।
ये 3 योग आज मैंने इस बोर्ड पर आपको कुंडली के माध्यम से समझाया। याद रखिएगा, योग कुंडली में अनेकों प्रकार से बनते हैं, 1-2 नहीं। किसी ग्रह के आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, किन्हीं ग्रहों का आपस में राशि संबंध हो जाए, किन्हीं ग्रहों का आपस में युति हो जाए, योग तो अनेकों प्रकार से बनते हैं। किंतु मैंने आपको एक-एक परिवर्तन का, एक प्रकार से परिवर्तन का अर्थ तो यही है कि 2 ग्रह आपस में परिवर्तन कर ले तो परिवर्तन योग हो गया। सिर्फ शुभ और अशुभ की बात होती है तो ग्रहों पर डिपेंड करता है। दूसरा नपुंसक और तीसरा वाचस्पति योग। दर्शकों, यह योग आपको पता था कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपके भी मन में कोई डाउट हो, उसे जानने की इच्छा हो, या कोई किसी ग्रह युति के विषय में जानने की इच्छा हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो बस आज के लिए इजाजत दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नई वीडियो में आपके दिए गए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।